Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस के ज्योग्राफी वाले पार्ट के फोर्थ लेसन क्लाइमेट का थर्ड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्लाइमेट पे 2 वीडियोज की स्टडी कर ली है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ये किस तरह से क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट को कैसे मेजर किया जाता है, इन सब चीज़ों की स्टडी की। दूसरे वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट है, जिसमें एल्टीट्यूड है, लेटीट्यूड है, ये किस तरह से प्रभावित करते हैं, एयर प्रेशर जो है ये किस तरह से प्रभावित करता है, इन सब की हमने डिटेल्ड स्टडी की। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है ये हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मानसून। इंडियन मानसून क्या है, इंडिया में मानसून कैसे आता है, इंडिया के मानसून को प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उन सब की हम स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। आगे देखते हैं। Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by monsoon wind. ध्यान दीजिए, मानसून विंड क्या होती है। भारत का जो क्लाइमेट है मानसून की विंड से प्रभावित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मानसून ये क्या है, बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ। मतलब क्या है, ये अर्थ है, मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। ये मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ की बीचों बीच की लाइन इक्वेटर बोलते हैं। मानसून का जो प्रभाव है 20 डिग्री इधर रहता है और 20 डिग्री ही इधर रहता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर हाई टेम्परेचर रहता है। जिस एरिया में हाई टेम्परेचर रहेगा वहाँ एयर प्रेशर कम रहेगा। एयर प्रेशर कम रहेगा इसका मतलब यहाँ हवाएं दूसरे स्थानों पे आएगी। तो इंडिया के अंदर ऐसी कंडीशन है, इंडिया के अंदर हवाएं आ रही है। तो आगे उसको डिटेल से पढ़ते हैं। एलिमेंट और अफेक्टिंग इंडियन मानसून क्या क्या है। टेम्परेचर इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है और एयर प्रेशर इफेक्ट करता है। मैंने कहा ज्योग्राफी क्लाइमेट की अगर आपको स्टडी करनी है, एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी है, हवाओं के तापमान के मूवमेंट की स्टडी करनी है, तो आपको टेम्परेचर और एयर प्रेशर के रिलेशन को जानना होगा। ये दो चीजों के जानने मात्र से 90% ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। दो चीजों का कंसेप्ट क्या है, हवाएं जहाँ ज्यादा होगी, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर कम होगा। ध्यान से सुनिए। और एयर प्रेशर का रिलेशन ये है कि हवाएं हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसको मैं इंडियन मानसून के रिगार्ड में समझाता हूं कि ये मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटर लाइन है, ये ग्रीनविच लाइन है, इंडिया यहाँ है। जून के महीने के अंदर जो सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर यहाँ चमकता है। जब यहाँ चमकता है तो इस एरिया के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है, इस एरिया में टेम्परेचर हाई रहता है, तो इस एरिया में टेम्परेचर कम रहता है। तो मैंने अभी बताया कि एयर टेम्परेचर और एयर प्रेशर, जब यहाँ टेम्परेचर हाई है तो यहाँ एयर प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ से हवाएं इस तरफ बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर हाई है वहाँ एयर प्रेशर कम है। तो इस जगह क्या है, इक्वेटर के इस तरफ यहाँ समुद्र है, तो समुद्र में एयर प्रेशर हाई रहेगा, तो यहाँ से हवाएं क्या करेगी, हवाओं के अंदर मॉइस्चरिटी होगी, हवाएं लो एयर प्रेशर की तरफ दौड़ेगी, जो कि इंडिया का स्थान है, इंडिया की तरफ बढ़ेगी, तो हवाओं के साथ में मॉइस्चरिटी जाएगी, वो मॉइस्चरिटी क्लाउड का रूप ले लेगी। इसलिए इंडिया में मानसून जून के मंथ के लास्ट में और जुलाई के मंथ में आता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। इंडियन मानसून के आने का ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि इंडिया के अंदर उस समय हाई टेम्परेचर होता है, लो एयर प्रेशर होता है। इसी बात से सब कुछ समझ में आ जाता है। आगे कुछ और है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये भी इसी का रिलेटेड है। तिब्बतन प्लेट्स गेट इंटेंस हीटेड, जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ये कुछ 5-6 पॉइंट हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। इनकी डिटेल्ड स्टडी आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, अभी हम करेंगे। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर अपोजिट टू ईच अदर। अभी मैंने बताया था
टेम्परेचर और एयर प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, का मतलब है टेम्परेचर हाई है तो एयर प्रेशर कम है। ये बात समझ में आ गई। अब हवाएं क्या करती है, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक मूव करती है। तो टेम्परेचर हाई है, वहाँ एयर प्रेशर कम है, तो वहाँ हवाएं आएगी, वहाँ आंधियां आएगी, तूफान आएगा। इसीलिए इंडिया में मई जून के महीने में आंधियां चलती है, लू चलती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो एयर प्रेशर कम है, तो हवाएं बाहर से यहाँ आएगी। जो हवाएं बाहर से आएगी तो अपने साथ में मॉइस्चरिटी भी लाएगी, क्योंकि इंडिया में जो हवा आएगी वो समुद्र को क्रॉस करते हुए आएगी। साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में हाई एयर प्रेशर होता है जो कि समुद्र के ऊपर स्थित है, वहां से हवाई इंडिया में आएगी तो अपने साथ में मॉइस्चरिटी लाएगी। इसीलिए इंडिया में जून के लास्ट में, जुलाई के महीने के अंदर मानसून आता है। आगे और पढ़ते हैं। इन जून जुलाई द टेम्परेचर इज हाई ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया के अंदर, मैंने बताया इंडिया के अंदर हाई टेम्परेचर होता है तो एयर प्रेशर कम होगा। एयर मूव फ्रॉम इंडियन ओशन टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ब्रिंग मॉइस्चरिटी विद इट। इसीलिए हवाएं क्या करती है, इंडियन ओशन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, इंडियन उपमहाद्वीप, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश की तरफ मूव करती है, और वो जो हवाएं उस तरफ मूव करेगी तो अपने साथ में मॉइस्चरिटी भी लाएगी। आगे और पढ़ते हैं। इन जून जुलाई एयर प्रेशर इज लो ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए इस चीज को पढ़िए, इस चीज को इसके साथ कंपैरिजन कीजिए कि जून जुलाई के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है, तो यहाँ क्या लिखा है, जून जुलाई में एयर प्रेशर लो रहता है। तो हवाएं हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक मूव करती है, और हाई एयर प्रेशर जून जुलाई के महीने के अंदर इंडियन ओशन के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर में होगा। वहां से हवाएं इंडिया की तरफ बढ़ेगी तो हिंद महासागर से हवाएं अपने साथ में मॉइस्चरिटी, नमी लाएगी, बादल को लेके आएगी। वो जो इंडिया में पहुंचेगी तो यहाँ क्लाउड हो जाएंगे और बारिश होना शुरू हो जाएगी। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। द एयर प्रेशर इज हाई ऑन द इंडियन ओशन। और जून जुलाई के महीने के अंदर इंडियन ओशन के अंदर एयर प्रेशर हमेशा हाई रहता है, इसीलिए वो इंडिया की तरफ मूव करता है। आगे हम और पढ़ते हैं। ये देखिए कंडीशन, ये जो कंडीशन है पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये मंथ ऑफ जून के महीने की बात है। देखिए जून के महीने के अंदर हवाएं, देखिए ये इंडिया है, जून के महीने के अंदर ये इंडिया है, और इंडिया के अंदर हाई टेम्परेचर होता है तो लो एयर प्रेशर होगा। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के इस तरफ सूर्य यहाँ चमकता है जून जुलाई के महीने में, तो इस जगह पर लो टेम्परेचर होगा। क्या होगा, इस जगह पर लो टेम्परेचर होगा। लो जब टेम्परेचर होगा तो एयर प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ से हवाएं इंडिया की तरफ दौड़ेगी। और ये क्या है, समुद्री भाग है, तो समुद्री भाग से हवाएं जब इंडिया की तरफ जाएगी तो अपने साथ में मॉइस्चरिटी लेके आएगी, इसीलिए इंडिया में मानसून पहुंचेगा, है ना। अब देखिए ये जो है ये जुलाई का है, जनवरी का मैप है। किसका मैप है, ये जनवरी का मैप है। तो जनवरी में देखिए, जनवरी के महीने में सूर्य जो होता है वो यहाँ चमकता है, यहाँ पर चमकता है, इस जगह चमकेगा। तो यहाँ सूर्य जब होगा तो तापमान यहाँ ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो हवाएं यहाँ से इस तरफ दौड़ेगी। ये देखो हवाएं इस तरफ आ रही है, ये आ रही है, तो इसीलिए क्या होगा, इंडिया के अंदर जनवरी के महीने शांत होता है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर होता है। हवाएं यहाँ से दूसरी तरफ जाती है, आती नहीं है। आंधी तूफान तब आता है जब हवाएं आती है, जाती है तब आंधी तूफान नहीं आता है। तो ये क्लाइमेट ये समझाता है हमें, है ना। आगे देखिए, अब ये चीज जो मैं अब समझाने वाला हूं, इंडियन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ब्रॉडली ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, नॉर्मली पोजिशन्ड इन अबाउट 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। समझिए, मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ की इक्वेटर है। अब क्या होता है, जून जुलाई के महीने के अंदर सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर चमकता है। तो इक्वेटर के साउथ की साइड में टेम्परेचर कम होता था, हाई एयर प्रेशर होता है, और जहाँ सूर्य चमकता है वहाँ लो एयर प्रेशर होता है। तो हवाएं हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो ये यहीं लिखा है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ब्रॉडली टफ
एक तरफ होता है ऑफ लो एयर प्रेशर, तो क्या होता है जहां सूर्य चमकता है वहां लो एयर प्रेशर बनता है, तो ये एक लो एयर प्रेशर का गर्त बन जाता है, एक यहाँ एक ऐसा स्थान बन जाता है इंडिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर एक ऐसा स्थान बन जाता है जो लो एयर प्रेशर का होता है। तो जहां लो एयर प्रेशर से वहां हवाएं आएगी, आएगी कहां से, हाई एयर प्रेशर से, जो कि इंडियन ओशन के ऊपर है। आगे और पढ़ते हैं, इट इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ये नॉर्दर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है, ये नॉर्दर्न साइड ईस्टर्न साइड, तो हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और साउदर्न ये साउदर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है, लिखा ना साउदर्न ईस्ट नॉर्दर्न ईस्ट। तो यहाँ से हवाएं, यहाँ से यहाँ क्या बनेगा हाई एयर प्रेशर, तो ये हवाएं इस तरफ मूव करेगी, हवाएं हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक मूव करती है, वो स्थान क्या है, इंडिया है। द कन्वर्जेंस जोन इज लाई मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के आसपास में होता है, एंड मूव नॉर्थ एंड साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जो लो एयर प्रेशर जो है ना सन के मूवमेंट के साथ में साउथ और वेस्ट में मूव करता है, साउथ और नॉर्थ में मूव करता है। जून के महीने के अंदर जो सन होता है इंडिया के ऊपर होता है तो लो एयर प्रेशर इंडिया पे चला जाता है, और जब जनवरी के महीने में सन जो होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो लो एयर प्रेशर साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। इसको हम और आगे पढ़ते हैं, ये जो डायग्राम है ये आपको काफी चीज समझा देगा। अब देखिए इस चीज के अंदर ये जो लाइन है, ये जो लाइन नीचे वाली जो लाइन जुलाई की, ये जनवरी की लाइन, ये लाइन जनवरी को शो करती है कि जनवरी के अंदर ये ITCZ की लाइन है, मतलब लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर को समझिए कैसे लो एयर प्रेशर। जनवरी के महीने के अंदर सूर्य जो होता है वो लगभग इस क्षेत्र में इस जगह पे होता है, तो जहां सूर्य होगा वहां टेम्परेचर हाई होगा, जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां एयर प्रेशर लो होगा। तो क्या होता है जब सूर्य यहाँ होता है तो एयर प्रेशर इस तरफ मूव साउथ में मूव कर जाता है, लो एयर प्रेशर यहाँ बन जाता है। वो जो रेड वाली लाइन है ये जो है ये जुलाई की लाइनें हैं, ये है लो एयर प्रेशर की, दोनों लाइनें लो एयर प्रेशर की है। तो जुलाई के अंदर क्या होता है सूर्य जो होता है वो यहाँ चमकता है, तो इस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है तो एयर प्रेशर जो होता है यहाँ लो होता है। इसीलिए जो ये एक लाइन है ITCZ एक लाइन है जो जुलाई के महीने के अंदर इंडिया के नॉर्थ में चली जाती है, हिमालय पर्वतमाला तिब्बत के ऊपर चली जाती है, जो तिब्बत के ऊपर एक लो प्रेशर बनता है, तो तिब्बत पर लो प्रेशर बनेगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बनेगा, तो साउदर्न हेमिस्फीयर से मतलब यहाँ से हवाएं इस स्थान पे पहुंचती है, इस स्थान को घेरने के लिए, क्योंकि इस स्थान के अंदर ये तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर होता है। इस स्थान में हवाओं को भरने के लिए हवाएं यहाँ से इस तरफ मूव करती है जो कि इंडिया को क्रॉस करती है, तो इंडिया के ऊपर मानसून गुजरता है, इसलिए वहां ज्यादा बारिशें होती है। क्लाइमेट को समझने का सबसे बड़ा कारण है ना। ITCZ एक लो एयर प्रेशर का क्षेत्र है जो जुलाई के महीने के अंदर तिब्बत में बनता है और जनवरी के महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया के आसपास में बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मानसून जनवरी के महीने में आता है और इंडिया के अंदर मानसून जून के महीने में आता है। आप शायद इस बात को समझ पाए होंगे। आगे और बढ़ते हैं, अब हम उसी चीज को पढ़ते हैं, ITCZ को ही पढ़ते हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मली वेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउदर्न पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कौन सा साउदर्न पैसिफिक, जो साउदर्न पैसिफिक है जो उसमें हाई प्रेशर होता है, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। बट इन द certain years there is a reversal in the pressure condition and the eastern pacific has lower pressure। कभी कभी क्या होता है कि इंडियन जो पैसिफिक ओशन जो उसमें लो प्रेशर भी आ जाता है, इसका एक कारण है ना। कंपेरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशंस दिस पीरियोडिक चेंजेज इन द प्रेशर कंडीशन इज नोन एज साउदर्न ओसिलेशन और ओशो कहलाता है। ये ओसिलेशन क्या होता है अभी हम बताता हूं आपको। द डिफरेंस इन द प्रेशर इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। अब क्या होता है कि नॉर्मली तो क्या होता है कि ट्रॉपिक के टाइम में
ईस्टर्न साउदर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर होता है, लेकिन कभी कभी स्थिति चेंज हो जाती है। तो जो डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस ही मानसून का प्रेडिक्शन करता है, मानसून की भविष्यवाणी करता है। कैसे करता है देखते हैं। इफ प्रेशर डिफरेंसेज आर नेगेटिव, यदि प्रेशर का डिफरेंस नेगेटिव है, जो हाई और लो का जो प्रेशर है वो अगर नेगेटिव है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। इसका मतलब ये होता है कि मानसून लेट आएगा। ओके, आगे मैं और बताता हूँ। ए फीचर कनेक्टेड विद द एसओ का मतलब ओसिलेशन जो होता है, साउदर्न ओसिलेशन जो होता है, उसके साथ में एक और चीज कनेक्टेड होती है, इज द EL का मतलब होता है अल नीनो। अल नीनो, इसको क्राइस्ट बेबी कहते हैं, क्योंकि ये गर्म जल की धाराएं होती है जो कि पेरू साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से टकराती है। तो वहां जब ये पहुंचती है तो वहां गर्म जल धाराएं जब उस ओशन से टकराती है तो वहां बर्फ जो जनवरी में बर्फ गिरती है वो कम हो जाती है। तो दिसंबर का महीना, जनवरी के महीने में जो क्रिश्चियन की जो फेस्टिवल आता है उस समय वो अच्छी तरह से उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो इस धारा को अल निनो को बेबी क्राइस्ट भी कहते हैं अमेरिका के अंदर। कैसे कहते हैं आगे पढ़ेंगे। फिनोमेना इन द which the warm ocean current that flow the past the Peruvian coast in the place of the cold Peruvian current every 2 or 5 years. The phenomena is referred to a INSO। इनका मतलब है अल निनो, एस का मतलब साउदर्न ओशियंस, अल निनो साउदर्न ओसिलेशन। अब मैं इसको समझाता हूँ, इस बात को समझिए। ये है नॉर्मल ईयर। नॉर्मली जो होता है वो ये होता है अल निनो ईयर। जब अल निनो का प्रभाव होता है तो ये होता है, ध्यान से पढ़िए। नॉर्मली ईयर के अंदर ये देखिए रेड लाइन यहाँ है, का मतलब ये है कि लो हाई एयर प्रेशर यहाँ बनेगा। इंडिया देखो यहाँ है, इंडिया यहाँ है। जब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो हवाएं यहाँ से, ये पैसिफिक ओशन है ना, मैंने बताया था नॉर्दर्न ईस्टर्न साउदर्न ईस्टर्न के ऊपर लो एयर प्रेशर बनता है। तो ये लो एयर प्रेशर बनेगा तो यहाँ से हवाएं इस तरफ बढ़ेगी, क्योंकि तिब्बत के ऊपर लो एयर प्रेशर बन रहा है और इस जगह हाई एयर प्रेशर बन रहा है तो हवाएं इस तरफ बढ़ेगी। ये नॉर्मल ईयर है ना। जब नॉर्मल ईयर होता है तो यहाँ ठंड आती है। ये क्षेत्र ठंडा कहलाता है। देखो कोल्ड अलोंग द कोस्ट, ये एरिया ठंडा कहलाता है। और जब अल निनो ईयर होगा तो ये जो लो हाई एयर प्रेशर यहाँ बन जाएगा, वो ये क्षेत्र गर्म, ये यहाँ क्या आएगी, ये अल निनो है तो अल निनो क्या करेगी, गर्म जल की धाराएं हैं तो ये क्षेत्र को गर्म करेगी। जब यहाँ गर्म होगा तो यहाँ बर्फ नहीं जमेगी, स्नो फॉलिंग नहीं होगी। ये कब होता है, जनवरी के महीने में होगा यहाँ पे। तो जब स्नो फॉलिंग यहाँ नहीं होगी, कभी जब स्नो फॉलिंग यहाँ नहीं होगी तो यहाँ जो क्राइस्ट का जो फेस्टिवल है वो बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। यहाँ धूप होगी तो लोग इस फेस्टिवल को अच्छा बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्राइस्ट बेबी। तो जब अल निनो ईयर होता है तो हाई प्रेशर यहाँ बनता है, तो जो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा तो ये एरिया इंडिया से काफी दूर हो जाएगा, तो इसका प्रभाव इंडिया पे नेगेटिव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो अल निनो ईयर के अंदर इंडिया में मानसून हमेशा नेगेटिव होता है। जब अल निनो ईयर का प्रभाव होता है तो भारत में मानसून हमेशा कमजोर रहता है, क्योंकि हाई एयर प्रेशर अमेरिका के आसपास में बनता है जो इंडिया से काफी दूर रह जाता है। वो नॉर्मल ईयर के अंदर हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के आसपास में बनेगा जो इंडिया के काफी नजदीक है, जो इंडिया की तरफ मूव करता है। ये बोलते इनसो, इसको बोलते। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मानसून इंडिया में आता कैसे है। अराइवल ऑफ द मानसून। मानसून इज नॉट स्टडी विंड। मानसून एक कोई स्टडी विंड, स्थायी हवा नहीं है, बट आर pulsating in the nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical area. During in the monsoon 100 to 120 days, मानसून का ड्यूरेशन जो है 100 से 120 दिन, लगभग 3 से 4 महीने रहता है। फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर तक इंडिया मानसून रहता है। Normally rainfall increases suddenly and continue constantly for several days. कभी कभी अचानक बारिश बढ़ जाती है, कभी कभी बीच में इंटरवल आ जाता है, कभी को लगातार बारिश कई दिन तक होती है। मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले वीक के अंदर मानसून इंडिया के साउदर्न पॉइंट को, केरला को टच करता है। Subsequently it proceeded into two branches. वहां से दो ब्रांच में बनता है, अरबियन सी ब्रांच
or the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later. 10 दिन बाद में पहुंचता है अरबियन केरला के, सबसे पहले इंडिया के मानसून वहां पहुंचता है। ऑन द अप्रोक्सीमेटली 10th of June, मुंबई में 10 जून को पहुंचता है। केरला में ये मानसून 1 जून को पहुंच जाता है। दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस। इसके बाद में तेज गति से आगे की तरफ पे बढ़ता है। आगे हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल का क्या कारण है। बे ऑफ बंगाल का मानसून, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली अराइव्स इन आसाम। अरबिक सी का मानसून मुंबई और केरला के स्थान को टच करता है, वेस्टर्न घाट को टच करता है। बे ऑफ बंगाल का मानसून आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय को टच करता है। इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, लोफ्टली माउंटेन्स causes monsoon winds to deflect toward the west over the गंगा प्लेन्स। क्या होता है, मान लीजिए इंडिया के मैप में, ये जो इंडिया का मैप है, मैं आधा मैप बना रहा हूँ, ये नेपाल के पार्ट से सिक्किम की तरफ, ये यहाँ पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से इंडिया का मैप बना हुआ है। तो यहाँ से मानसून जो होता है यहाँ आकर के टकराता है ना। तो यहाँ क्या है, इस जगह पर पर्वतमालाएं हैं। तो यहाँ बे ऑफ बंगाल है, मान लीजिए ये बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से मानसून जब यहाँ टकर इस पर्वतमाला से टकराएगा तो यहाँ क्लाउड भर जाएंगे। तो यहाँ से फिर क्लाउड इस पर्वतमाला के पास में इस तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरफ से मानसून इंडिया को कवर करता। तो ये यहाँ पे समझाया गया है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शोवर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज बाय एंड ऑफ द जून, टेंटेटिव डेट ऑफ 29th जून। बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस मानसून्स। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश, रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर पहुंच जाता है। इस तरह से बे ऑफ बंगाल का मानसून, ज्यादातर भारत के अंदर बे ऑफ बंगाल के मानसून से बारिश होती है। अरबियन सी के मानसून जो वेस्टर्न घाट से टकराता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए वो वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ, मैं कह सकता हूँ कर्नाटक की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ, जो मध्य भारत है उसमें नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ज्यादातर बारिश वो मुंबई पर कर देता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए बादल उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। मानसून वापस कैसे लौटता है, देखते हैं। द विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, है धीरे धीरे जाता है। विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। विड्रॉल कहाँ शुरू होता है, नॉर्दर्न वेस्टर्न, जैसे मैं कह सकता हूँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से विड्रॉ होना शुरू करता है बाय द अर्ली सितंबर के पहले सप्ताह से। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, हाफ ऑफ द नॉर्दर्न कंट्री, उत्तरी भारत से बिल्कुल भी चला जाता है। तो विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ। अब दक्षिणी भारत के अंदर अक्टूबर में मानसून रहता है। दक्षिणी भारत का जो बीच वाला क्षेत्र जो है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच वाला क्षेत्र है, वहां पर मानसून लौटते मानसून की बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि जब मानसून लौट रहा होता है ना, तो इस क्षेत्र से लौटता है, दोनों के बीच में आ जाता है। बाय द अर्ली दिसंबर मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। Islands receive the very first monsoon showers progressively from the south to north from the last week of April to the first week of the May। ये आइलैंड और बाद मानसून की शुरुआती है। और आइलैंड का मानसून लौटता कैसे है, टेक्स प्लेसेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी और दिसंबर के अंदर कॉन्टिनेंट जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां से मानसून चला जाता है। इस तरह से मानसून का रिट्रीट होता है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक की एचएसटी इंग्लिश के सभी वीडियोस, सभी लेसन से क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड मैनर आपको मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।